नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम भगवती नगर चौक में जहां पर पैंथर पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर एक तरफ गंजू साहब के द्वारा उन्होंने पत्रकारिता की भी कहा था कि वो पैंथर पार्टी के है ही नहीं, हरदेव सिंह जी। और साथ ही साथ जिस तरह से प्रोफेसर भीम सिंह जी पत्नी ने कहा था संदिग्ध परिस्थितियों में हुई उनकी जांच की जाए, उसी के चलते आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। गगन जी, गगन जी, गगन जी, गगन जी, इस समय आप देख रहे हैं साफ तौर पर पुलिस द्वारा इन्हें डिटेन किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर और तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर पैंथर पार्टी के जो कार्यकर्ताओं को यहाँ पर डिटेन करते हैं पुलिस द्वारा। और इस समय के जो दृश्य इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। की संदिग्ध परिस्थिति में हत्या हुई है, उनको ये लोग गिरफ्तार होने चाहिए। आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रोफेसर भीम सिंह की हत्या की गई है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसी के चलते आज इस समय पुलिस द्वारा यहाँ पे इन्हें रोका जा रहा है। जितने भी डीडीसी बीडीसी यहाँ पर आए हुए हैं और देखिए गाड़ी को भरकर लिया जा रहा है। और ये जहाँ पे एक क्या कहना चाहते हैं? गाड़ियों को भरकर लिया जा रहा है। इस समय पैंथर पार्टी के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन, जोरदार प्रदर्शन। और प्रोफेसर भीम सिंह की जिस तरह से उनकी पत्नी ने कल एक स्टेटमेंट दिया था, भैया आज प्रदर्शन है, किस लिए आप प्रदर्शन करने आए यहाँ? ये पैंथर्स पार्टी का प्रदर्शन था, इसलिए भीम सिंह का कत्ल किया गया था, उसकी साजिश रेडी थी। और सर पैंथर पार्टी अपने जुनून में और किसी के गरीब को न्याय। इतनी देर क्यों चुप रही पैंथर पार्टी? आज आवाज उठा रही, पहले क्यों नहीं आवाज उठाई? बताइए ना भैया, आप आए हैं ना यहाँ पे, आप बताइए इतनी देर आवाज क्यों उठाई पैंथर पार्टी? हम इस पार्टी में हर्षदेव के साथ हैं। हम हर्षदेव के सपोर्टर हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हम सबरा सलाम। भीम सिंह जी के सपोर्टर हैं या हर्षदेव सिंह जी? दोनों के हैं। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर पैंथर पार्टी के जो हाथों में झंडे लिए और यहाँ पर प्रोफेसर भीम सिंह जी की जो पत्नी थी धर्मपति माला जी, उन्होंने जिस तरह से कहा था कि उनकी भारतीय जनता पार्टी एक पैंथर पार्टी को दबाने की, कुचलने की, गरीब की आवाज को बंद करने की कोशिश कर रही है। किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम हर्षदेव की पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो गुंडागर्दी है, हम किसी भी कीमत पे इसको चलने नहीं देंगे। हम प्रदर्शन जो पैंथर्स पार्टी के कुछ नेता जो ब्लैकमेल कर रहे हैं पैंथर्स पार्टी को, हम उनको नाकाब करने की जहां पर सामने करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कहने पे सब लोग जो है वो कर रहे हैं। ये लोग किस तरह का आप पर दबाव बना, आप कह रहे दबाव बनाया जा रहा है, किस तरह का? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे इन्होंने लोगों ने पहले भी साजिश की हुई है पैंथर्स पार्टी को तोड़ने की, लेकिन ये हम कभी नहीं करने देंगे। पैंथर्स पार्टी जो है लोग गरीबों की, मजदूरों की, जो जम्मू कश्मीर की आवाज है, उसको बुलंद करेंगे हम। पहले पैंथर पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कहा कि आप लोग हर्षदेव सिंह जी तो कौन से पैंथर पार्टी? वो तो पैंथर। देखिए, वो लोग आपने कभी देखे नहीं होंगे, जो 2-4 लोग हैं जो पैंथर्स पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने वो कभी नहीं गए हैं। तो ना पैंथर्स पार्टी के वो लोग हैं जैसे पैंथर्स पार्टी को बदनाम कर रहे हैं वो लोग। इतनी देर पैंथर पार्टी क्यों चुप रही? अगर आप कहते हैं कि साजिश के तहत प्रोफेसर भीम सिंह जी की हत्या की गई, उनकी मौत हुई, तो क्यों इतनी देर पैंथर पार्टी? पैंथर्स पार्टी ने रिटर्न कंप्लेंट उसकी दी हुई थी, लेकिन प्रशासन ने उसकी कोई कार्रवाई नहीं की है। हम फिर से कहना चाहते हैं प्रशासन पूरे तरीके से उसकी कार्रवाई करे, प्रोफेसर साहब की जांच करे। इसके लिए पैंथर्स पार्टी आज रोडों पे उतरी हुई है।
क्या मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं बीडीसी ब्लॉक पल्लीदार से नीलम जी हूँ, लेकिन जो कल परसों हमने मीडिया में देखा था वीडियो किसी ने गलत वायरल किया हुआ था, वो गंजू जो है वो बोलते हैं कि मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। हमें तो आज तक कोई दिखा नहीं प्रेसिडेंट जो हमें जो मेंडल दिए हुए थे जे हमने हर्षदेव जी ने दिए हुए, जे लोग हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। हमारे बीडीसी डीडीसी पंच सरपंच इतने हैं, पहले उनकी वेरीफाई की जाए जे किस पार्टी के हैं, तब जाके जैसे झूठी साजिश लगा रहे हैं और हमारी पार्टी को खत्म कर रहे हैं। हम लोग हमें आज इतनी गाड़ियां लेके आए हैं, हमारे इस पार्टी के पीछे हम अपने प्राण देने तक तैयार हैं। हम इस पार्टी को अब सफल बनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। जो मर्जी करें, पुलिस हमें जेल में ले जाए, जहां मर्जी जाए। सर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये प्रदर्शन कर रहे हैं? कुछ दिन पहले तो कहा गया था पीके गंजू और उनकी टीम द्वारा कि आप लोग तो पैंथर पार्टी के आए नहीं। गंजू जी चल क्या कौन रहा है मैम जी? पैंथर पार्टी वर्सेस पैंथर पार्टी चल रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वर्सेस कुछ नहीं है। हम उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। हमने 20 साल हो गए मेरे को काम करते हुए। हम भीम सिंह को जानते थे, हर्षदेव को जानते थे, मनगोड़िया साहब को जानते, सबको जानते थे, लेकिन ये गंजू कोई नया ही नाम आया। आज प्रदर्शन आप किस लिए कर रहे हैं, मेन मुद्दा बताइए। हमारी कोई पैंथर पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम पैंथर पार्टी के मालिक, हम वो देखना चाहते हैं कौन मालिक है। कहते हैं आप पैंथर पार्टी के नहीं, आप कहते हैं वो पैंथर पार्टी के। अरे हम वोट डालते हैं, हम पैंथर पार्टी के, ये लोग पैंथर पार्टी के। उनके साथ है कौन पहले बताइए? 10 लोग भी हैं उनके पास, कौन है उनके साथ? डीडीसी मारे, बीडीसी मारे, सरपंच मारे, गाँव के डिस्ट्रिक्ट के लोग हमारे। ये देखिए उनके साथ कौन है? हम पहली बार मीडिया में मोबाइल में देख रहे हो कोई गंजू। हमने बोला देखते हैं भाई कौन गंजू आ गया। 20 साल से हम लोग काम मैम 10 से ज्यादा जहाँ पे बीडीसी आए हैं, 2 हमारी डीडीसी आए हैं, सरपंच आए हैं, पंच आए हैं। परसों हमने उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिन्होंने उन्होंने कहा कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमें आज तक वो कहीं दिखे नहीं। जम्मू से लेकर कहाँ तक हमारी रामनगर बसंतगढ़, कहाँ तक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती हैं, चिनानी कोल्डी में, कभी वो हमें दिखे नहीं। और पहली बार जब उनको लगा कि सभी पार्टियों को छोड़ के जा रहे हैं तो खुद से ही प्रेसिडेंट बन गए। हम ये जानना चाहते हैं कि उनको प्रेसिडेंट कब बनाया गया, किसने बनाया गया? पैंथर्स पार्टी के सभी वर्कर जहाँ पे हैं, बीडीसी जहाँ पे हैं, सरपंच जहाँ पे हैं, डीडीसी जहाँ पे हैं, तो उनको प्रेसिडेंट किसने बनाया? जब भीम सिंह जी बीमार थे तो उन्होंने फायदा लिया और पता नहीं कैसे उन्होंने कहीं कोई साइन करवाए होंगे और उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है। लेकिन जनता जानना चाहती है, बीडीसी जानना चाहते हैं, जो हमारे सरपंच हैं, लोग हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये प्रेसिडेंट कब बने। और अपने ही जब ये लोग प्रेसिडेंट बने थे, इनकी वजह से पैंथर्स पार्टी का जो ऑफिस है उसमें ताला लग गया। इनकी वजह से सारे दफ्तर बंद हो गए और ये अभी बोलते हैं मैं प्रेसिडेंट हूँ। अगर कोई प्रेसिडेंट होता तो उसके ऑफिस पे ताला थोड़ी लगता है। हम यही जानना चाहते हैं। और हम पीसफुल से जा रहे थे और पुलिस ने जबरदस्ती हमारे लोगों को गाड़ियों में डालकर ले गए हैं। अभी देखते हैं, हम जहाँ पे ही खड़े हैं, लेकिन हम इंसाफ चाहते हैं। भीम सिंह की उनके साथ इंसाफ होना चाहिए और जो उनकी प्रॉपर्टी कुछ लोगों के द्वारा बेची गई है, हम उनकी भी जांच करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप किसके लिए आ रहे हैं, किसके हक में आ रहे हैं? प्रोफेसर भीम सिंह जी के या हर्षदेव सिंह जी? ये दोनों तो एक ही हैं। हम पैंथर पार्टी के हक में। भीम सिंह जी के साथ जबरदस्ती की गई है। उनको कैसे वो बीमार थे तो इतनी देर पैंथर पार्टी क्यों चुप रही है? बड़ा सवाल है। पैंथर पार्टी ने इससे पहले क्यों प्रदर्शन नहीं किया? अगर वाकई लग रहा था कि भीम सिंह जी के साथ कुछ गलत हुआ तो इससे पहले क्यों नहीं? और देखिए पुलिस की ओर से इन्हें डिटेन किया जा रहा है। यानी क्या लगता है अब पैंथर पार्टी में भी 2 गुटों में बट गई है? जिंदाबाद जिंदाबाद। सही कौन गलत? देखिए कि क्या जिस तरह से 2 गुट हो चुके हैं पैंथर के हिरासत में लिया जा रहा है पैंथर्स पार्टी के नेताओं को। अलग अलग जो जितने भी लोग थे पैंथर्स पार्टी के, सबको हिरासत में लिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की चाल है। पैंथर्स पार्टी अपनी आवाज को न रख पाए, गरीब लोगों की आवाज को न रख पाए, तो हम जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देख रहे हैं पुलिस द्वारा इन्हें डिटेन किया गया है पैंथर पार्टी के कार। तो ये भी कहते हैं कि हम पैंथर पार्टी हैं और पीके गंजू और उनकी टीम भी कहती है। क्या लग रहा है कि पैंथर पार्टी वर्सेस पैंथर पार्टी हो रहा है? आज इस समय कह रहे हैं प्रोफेसर भीम सिंह जी की यानी मौत हुई है, वो रहस्यमय स्थितियों में हुई है।
पर सवाल बड़ा ये कि इससे पहले ये लोग सड़कों पर क्यों नहीं? अगर वाकई लग रहा था कि प्रोफेसर भीम सिंह जी की जो मौत हुई थी वह रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी, तो उन पहले ये लोग बाहर क्यों नहीं आए? पर फिलहाल अभी ये जो सारा आपको जमावड़ा दिख रहा है, ये भगवती नगर का, जहां पर पैंथर पार्टी ने आपत्ति जताई, उनके कार्यकर्ताओं ने, बीडीसी डीडीसी यहाँ मौजूद हैं। उनका कहना है कुछ दिन पहले पीके गंजू जो खुद को कहते हैं मैं प्रेसिडेंट हूँ पार्टी का, उनके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा मानते ही नहीं वो प्रेसिडेंट है, कब वो बने कब नहीं बने हमें भी नहीं पता। पर सवाल ये कि क्या लग रहा है, अब दोनों दो गुट हो चुके हैं पैंथर पार्टी के। एक दावा कर रहे हैं हम यहाँ के यानी कि पैंथर पार्टी को संभालेंगे, और दूसरे कह रहे हैं हम संभालेंगे। आखिर सियासत है जनाब, सियासत में इस तरह की चीजें तो देखने को मिलती हैं भैया। और इस समय का माहौल आप देख रहे हैं, यहाँ पे अब पुलिस द्वारा इन्हें डिटेन किया जा रहा है। सर आप आए यहाँ पर, आप आज किस लिए आए यहाँ पर? हम इसलिए आएंगे जहाँ पे हमने पीछे देखा कि एक मीटिंग हुई, गंजू जी और अनिता जी ने मीटिंग की, हर्षदेव पार्टी में नहीं है। हम इसलिए आगे हम ये बताना चाहते हैं कि पार्टी का असली वारिस कौन है, जिसने 96 में इलेक्शन लड़ी, एमएलए बने, उसके बाद 2002 में 3 एमएलए बनाए। असली वारिस कौन है, हम ये जानना चाहते हैं, गंजू साहब को पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ से आगे, आपको किसने बनाया? साहब कहते हैं आप पार्टी के नहीं, आप कहते हैं वो तो बहुत ऐसे पार्टी का। इनको गंजू साहब से मैं गंजू साहब से नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। गंजू साहब से मैं ये पूछ रहा हूँ आपने गलत स्टेटमेंट कैसे दिया? आपने ये गलत स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे की? क्यों ऐसे कहा कि हर्ष पैंथर पार्टी में? कैसे पैंथर पार्टी में नहीं है? अगर राम को हर्ष ने 9 महीने वनवास काटा, अगर राम को 14 वर्ष वनवास राम ने काटा था, फिर वापस आ गए, तो उसको तिलक होगा, राज तिलक होगा, हुआ था कि नहीं था? हर्ष की गलती से अगर एक वनवास काटने के लिए चले, गलती से इनके लोगों की वजह से चले गए और वापस आए अपनी पार्टी में, अपने घर वापस गए, उसमें इनको क्या एतराज है? आज हरदेव सिंह जी को समर्थन करते हैं? बिल्कुल, मैं पैंथर्स पार्टी को समर्थन करता हूँ, हर्षदेव को समर्थन करता हूँ। आप देख रहे हैं लोगों का कहना है कि हम हर्षदेव सिंह जी को, उन्होंने जैसे वनवास काटने के लिए गए थे, वो वापस आ चुके हैं, अब उनका राज तिलक हुआ है और ये लोग उन्हें पूरी तरह से समर्थन करते हैं। और पुलिस यहाँ पे पूरी तरह से तैनात है, इन्हें डिटेन भी किया गया। आपने देखा किस तरह से गाड़ियों में भर भर के इन्हें डिटेन किया गया है। राजनीति है जनाब, राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इस समय के दृश्य भगवती नगर के आपको चौक के बता रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं पैंथर पार्टी के जो जितने भी बीडीसी डीडीसी काफ़ी सारे मेंबर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनके कार्यकर्ता हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से भी यहाँ पर आए हैं। आखिर कल चल क्या रहा है हम भी नहीं समझ सकते, है ना? सियासत है, सियासत में कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता, और सियासत का नाम ही बदला हुआ है, यानी नेताओं का आदान प्रदान तो चलता रहता है। और कब, और देखिए पार्टियों में अगर गुटबाजी हो तो किस तरह से कौन मानेगा कौन सही कौन गलत। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कुछ दिन पहले जबकि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो ऑफिस था इनका जो बनाया गया था गांधीनगर में, उसे ताला लगाया यानी सील कर दिया गया, और उसी के चलते हर्षदेव सिंह जी का वहां पर भव्य स्वागत हुआ। बाहर टेंट लगाकर उन्होंने फिर से कहा कि लोगों और कार्यकर्ताओं की पार्टी के ये हमें सुझाव दिया कि फिर से पार्टी को रिट्रीव किया जाए, उसका ग्राफ को फिर से ऊपर उठाया जाए। तो इसी के चलते हरजीत सिंह ने पार्टी को फिर से रिज्वाइन किया। उसी के चलते पीके गंजू और उनकी टीम जो अपने आप को ये कहते हैं कि बताया जा रहा है कि वो उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि मैं प्रेसिडेंट हूँ पैंथर पार्टी का, और साफ तौर पर ये लोग आज उसी के चलते प्रदर्शन में उतरे कि कौन है पीके गंजू, और पीके गंजू कहते हैं कौन है हर्षदेव, हर्षदेव जी कहते हैं कौन है पीके गंजू। अब कौन सही कौन गलत ये तो आने वाला फिलहाल समय बताएगा, हमारा काम है खबर बताना। पर फिर जिस तरह से प्रोफेसर भीम सिंह जी की अगर बात करें, अब ये भी सवाल उठ रहे थे कि उनकी मौत असमंजस स्थिति यानी कई परिस्थितियों में हुई है। अगर वाकई ऐसी स्थिति में हुई है तो पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाएगी, और इनका ये भी कहना है कि उनके लिए हमने एक कंप्लेन भी दी है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। चलिए वक्त बताएगा क्या सही है क्या गलत, कौन सही कौन गलत। अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इसी वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। क्या लगता है आने वाले समय में पैंथर पार्टी फिर से उभर कर सामने आएगी? जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए।